हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पॉली मेडिक्योर या फिर पॉलीमेड इस कंपनी के बारे में आपने एक दो बार सुना होगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आपको क्या करना चाहिए, और जो लोग चाहते हैं फ्रेश खरीदारी करना उनके लिए क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। इस स्टॉक के बारे में हर वो चीज़ आपको जानने को मिलेगी जो आपको जाननी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये कंपनी काम क्या करती है? ये कंपनी काम करती है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ये मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। ठीक है, वो जो मेडिकल इक्विपमेंट्स मींस जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो सारा कुछ इक्विपमेंट्स ये बनाती है। और कौन कौन से इक्विपमेंट्स बनाती है एक बार वो भी देख लेते हैं। पॉलीमेड्स मैन्युफैक्चर मोर देन 125 प्रोडक्ट्स, 125 के आसपास की प्रोडक्ट्स ये बनाती है, और लगभग लगभग 100 से ज़्यादा देशों में ये अपना कामकाज करती है। तो समझ ही सकते हैं कंपनी बहुत अच्छी है। ऑन्कोलॉजी या फिर इसको कह सकते हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो सारा कुछ या फिर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो ये कंपनी बनाती है। उसके बाद अगर आप देखें इन्फ्यूज़न थेरेपी कंप्लीट एरी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट एआईडी इन इन्फ्यूज़न थेरेपी मेकिंग आईवी थेरेपी सेफर एंड कन्वीनियंट फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो इन्फ्यूजन थेरेपी में ये अपना प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। उसके बाद देखेंगे डायलिसिस में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो भी यहाँ पर बनाती है कंपनी। उसके बाद देखेंगे रेस्पिरेटरी केयर में जो यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, जो मटेरियल्स की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर कंपनी बनाती है। उसके बाद यूरोलॉजी में जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर ज़रूरत होते हैं उनको भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद देखेंगे गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजी इस मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मतलब हम लोग तो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो इसलिए ये जो टर्म्स वगैरह है ये हम लोग ऐसे इतनी आसानी से यहाँ पर बोल नहीं पा रहे हैं मतलब। लेकिन हम लोगों को अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा मुश्किल से ही सही हम लोगों को ये सारा कुछ जानना होगा। तो अगर मुझसे कोई गलती होती है या फिर स्पेलिंग में तो प्लीज़ मुझको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो टर्म्स वगैरह हैं ये मेडिकल फील्ड से जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों के लिए तो बहुत मतलब ज़्यादा आसान नहीं होता है। तो जानना चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए जितना हो सके, यहाँ पर नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए। तो गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजी ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में जो ट्रीटमेंट के लिए या फिर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है ये भी ये कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद देखेंगे ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम, ये आसान भाषा है तो यहाँ पर हम लोग आसान भाषा में ये बोल पाएंगे। ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम में जो यहाँ पर हॉस्पिटल या फिर किसी भी जगह पर जो डॉक्टर्स को यहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत होती है, यहाँ पर जो जितने भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर प्रोडक्ट ये कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है। ब्लड कलेक्शन सिस्टम में जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो भी यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे सर्जरी से रिलेटेड जो सारे प्रोडक्ट हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, और इनके प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो भी हमेशा रहेंगे, तो आपको देखना चाहिए। और एंथेसिया यहाँ पर जो इस फील्ड में या फिर सेगमेंट में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो मतलब समझ ही सकते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा रहेंगे। तो आप एक बार खुद से इन प्रोडक्ट को जो यहाँ पर ये प्रोडक्ट का में प्रोडक्ट जो सप्लाई करते हैं या फिर जो बनाते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप उनको खुद से एक बार जाकर देखिए। और अब आते हैं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 2613 करोड़ के आसपास है। तो मतलब ये एक छोटी कंपनी है, कोई मतलब ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है मार्केट कैप के लिहाज से। 2613 करोड़ की मार्केट कैप है। उसके बाद देख लेते हैं पी वैल्यूएशन यहाँ पर कितना है। पी अगर देखें तो 28 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बुक वैल्यू की बात करें तो 48.65 के बुक वैल्यू है स्टॉक का। और डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.68%, डिविडेंड अच्छा नहीं है। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपये का फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। एवरेज डिलीवरेबल की क्वांटिटी अगर आप देखें तो 52% यहाँ पर एवरेज डिलीवरी उठाई जाती है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर देखिए तो 48.76% का स्टेक प्रोमोटर के पास है, कोई भी स्टेक यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। एफआईआईज की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टरों ने यहाँ पर 2.9% की खरीदारी करके रखी है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर हिस्सेदारी नहीं खरीदी। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने भी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर खरीदारी नहीं की है। डीआईएस की बात करें, टोटल डीआईएस यहाँ पर 30.82% डीआईएस ने यहाँ पर खरीदारी करके रखी है। उसके बाद मैनेजमेंट के ऊपर भी एक बार देख लेते हैं। देवेंद्र राज मेहता जो है ये कंपनी के चेयरमैन है। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के हिमांशु बैद, ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके बाद कंपनी के ऊपर कर्जा वगैरह कितना है देख लेते हैं। कंपनी के ऊपर अगर आप मार्च 2019 तक का डाटा देखें तो कंपनी के ऊपर 160 करोड़ का कर्जा है। और इनके रेवेन्यू की बात करें तो 2018-19 का जो डाटा यहाँ पर अवेलेबल है उसके ऊपर अगर आप रेवेन्यू को देखें, ये करोड़ में है, तो रेवेन्यू अगर आप देखें तो जून 2018 में इनका रेवेन्यू था 1336 करोड़ का, सितंबर 2018 में 1501 करोड़ का, दिसंबर 2018 में 1547 करोड़ का, मार्च 2019 आते आते इनका रेवेन्यू कितना हुआ, 1722 करोड़ का रेवेन्यू हुआ मार्च 2019 तक। उसके बाद अगर आप देखें तो जून 2019 में इनका रेवेन्यू हुआ 1615 करोड़ का, सितंबर में 1738 करोड़ का, दिसंबर 2019 में 1804 करोड़ का, और मार्च 2020 आते आते इनका रेवेन्यू जो हुआ 1713 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ। तो मतलब अगर आप देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ भी ठीक है, लेकिन एक दो थोड़ा बहुत यहाँ पर रेवेन्यू में दिक्कत आई है एक दो क्वार्टर में, तो आपको ये भी देखना चाहिए क्यों ये हुआ है, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी ने बोनस वगैरह दिया है नहीं। कंपनी ने बोनस बहुत अच्छी दी है। इसने लास्ट बोनस 2017 में दी है 1 शेयर के बदले 1 शेयर, 2013 में दिया है 1 शेयर के बदले 1 शेयर, और 2010 में दिया है 1 शेयर के बदले 1 शेयर। तो मतलब कंपनी का जो बोनस हिस्ट्री है वो भी बहुत अच्छा है। कंपनी में अगर आप देखिए बोनस, तो बोनस बहुत अच्छा दिया है इसने, 3 साल बोनस दिया है 3 बार। कंपनी का जो डिविडेंड है, इस कंपनी ने जो टोटल डिविडेंड आपको पेड किया है, ये अगर आप देखें तो 2012 से लेकर 2020 8 सालों में कंपनी ने आपको टोटल 23 रुपये का डिविडेंड पे किया है। डिविडेंड अच्छा, यील्ड अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप देखें तो जो टोटल डिविडेंड है वो मिलाकर 10 सालों के 8-10 सालों में 23 रुपये का डिविडेंड निकल के आता है। उसके बाद स्टॉक ने कभी स्प्लिट वगैरह किया था नहीं, तो स्टॉक ने स्प्लिट किया था 2014 में इसने स्प्लिट किया था, और जो इसका ओल्ड फेस वैल्यू था वो था 10 रुपये का, और स्प्लिट करने के बाद इसका जो न्यू फेस वैल्यू हुआ वो 5 रुपये का फेस वैल्यू वाला स्टॉक हुआ। उसके बाद चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। 19 जून 2020 यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है, इस वीडियो को बनाने से पहले या फिर वीडियो को बनाने के बाद जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था वो था 19 जून 2020 को। उस दिन से अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 1 मंथ के चार्ट के ऊपर स्टॉक आपको 13.6% की तेजी दिखा रहा है 1 मंथ के चार्ट के ऊपर। 6 मंथ के चार्ट के ऊपर देखें तो 42.93% के रिटर्न आपको 6 मंथ के चार्ट के ऊपर पॉली मेडिकेयर यहाँ पर आपको दे रहा है। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो 68.8% का रिटर्न आपको 1 ईयर के चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो तगड़ा रिटर्न यहाँ पर 1 साल के चार्ट के ऊपर स्टॉक ने आपको बना कर दी है। उसके बाद अगर आप देखें तो 5 साल के चार्ट के ऊपर स्टॉक ने कैसा परफॉर्म करके दिया है, तो 5 साल का जो रिटर्न प्रोफाइल है वो इतना ज़्यादा खास नहीं है 1 ईयर के मुकाबले, लेकिन तब भी आपको 29.06% का रिटर्न आपको पॉली मेडिकेयर बनाकर दे रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक ने 2011 से लेकर 2020 यानी कि 10-11 सालों के अंदर अंदर क्या रिटर्न जनरेट करके दी है, तो यहाँ पर स्टॉक जो है तो 9 दिसंबर 2011 को एनएसई के ऊपर लिस्ट हुआ था। तो तब से अगर आप रिटर्न देखें तो 809% का रिटर्न यहाँ पर आपको स्टॉक 8-10 या 9-10 सालों के अंदर अंदर यहाँ पर बनाकर दे रहा है। तो ये मतलब हुआ प्रोडक्ट जो स्टॉक का रिटर्न प्रोफाइल। लेकिन अगर आप इसको बीएससी के चार्ट के ऊपर देखें तो जो ऑल टाइम चार्ट है बीएससी वाला, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5 दिसंबर 2002 से लेकर 19 जून 2020 तक स्टॉक ने क्या रिटर्न जनरेट कर दी है, तो 35,165% का रिटर्न आपको यहाँ पर दे रहा है। 35,131% का 35,161% का रिटर्न यहाँ पर पॉली मेडिकेयर आपको बनाकर दे रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है ये। अगर आप देखें तो 18-20 सालों के अंदर अंदर ये रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ समझा दिया, उसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कीजिए कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं। कंपनी तो ठीक ठाक है, इनके प्रोडक्ट के ऊपर आपको गौर करना होगा। प्रोडक्ट का डिमांड अगर आने वाले दिनों में रहेगा तो इन्वेस्ट कीजिए,
और बाकी आपको तो ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा समझदार है मुझसे, क्योंकि आप ये वीडियो इतनी देर तक देखे हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार है। आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है और आप समझ ही चुके होंगे कि कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स।